बनाए भी वहाँ मुजरिम को मिलती है जज़ाए भी बनाए भी। शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। फिर बाबा जी एक बंदा होर दिन आया कराची का सी मैमन, वे कहता बाबा जी इन्ना खर्चा, इन्ना उर्से खर्चा लखां दुनिया खा रही है, इन्ना खर्चा कौन करता है, तो अगले साल मैं कराँगा। तो आप रोन लगे बाबू जी अगले साल तो उदो अगले साल कौन करेगा हैं। आखे जी वो तो मैं नहीं कहता, आंदा फिर पहला ही रहने देने है। वो कहने जो पहला केड़ा है, उन्हें वो रब करीम है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। कर जिक्र सोने मुहम्मद दा एदे विच भलाई तेरी है, एक वार तू हो जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फैसलाबाद के इलाका जमीलाबाद में हफ्तावार महफिल मिलाद बफजान नजर बज़्म आस्ताना कर्मा वाली सरकार करवाई गई। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिर्जा गुलाम मोहिउद्दीन के दफ्तर में महफिल मिलाद का इनकाद हर जुमेरात को किया जाता है, जिसमें अहलियान इलाका, उलमा इकराम, नात ख्वान की बड़ी तादाद शिरकत करती है। अली भाई बात यह है कि हमारा जो घराना शुरू से है ना वो एक मजहबी घराना है। हमारे जो दादाजी थे उन्होंने हाजियाबाद में मदरसा भी बनाया, उनका नाम हाजी मोहम्मद बशीर साहब थे। उन्होंने मदरसा भी बनवाया, मस्जिद भी बनवाई। इसी तरह हमारे वालिद साहब, हमारे जो चचा जान हैं, ताया जान हैं, वो अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी है कि वो सारे शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा होता ये है कि अक्सर हम घर में बैठे हों ना, तो हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो अल्लाह के वली, ख़ास कर हज़रत करमा वाला शरीफ की करामतें हमें बताते रहते थे। लेकिन ज़ाहरा नौजवानी का जो एक दौर होता है, बाज़ का बंदा गौर नहीं करता। बाज़ का हमारा ये भी होता था कि हम तंग भी आ जाते थे कि 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बातें करते रहना, करामतें सुनाते रहना। अच्छा, जब ये समझ लें कि हम पर अल्लाह ताला की करम नवाजी से, बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह के वली की नज़र पड़ी, उसके बाद समझ लें कि हमारी जो दुनिया है ना वो ही चेंज होगी। तो ये है कि अक्सर अब कह लें कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वाला साहब अगर तबीयत ख़राब भी है ना, तो हम 2-4 भाई आपस में मशवरा करते हैं कि चलो जाके हाल पूछें, और ना पीर साहब की बातें शुरू कर देते हैं। तो आप यकीन करें कि इतना गर्म होता है कि वाला साहब उठ के बैठ जाते हैं, यानी कि इतना लगाओ। और इनके दम से ही हमारे दिल में जो है वो ये लगाओ जो है वो बना है। तो मेरी भी एक सोच थी, मैंने भी तकरीबन काफ़ी दरबार शरीफ पे गया हूँ, अल्लाह के वली की तलाश में थी। तो मेरी एक नीयत थी कि अक्सर मैं मेरा ख्याल है कि अंदर मैट्रिक में था, 10वीं में था कि मैं करमा वाला शरीफ गया, तो बाबा जी सरकार फरमान लगे कि बेलियो जिस तरह असी इत्थे अपने मरीब नूं नाम तो जानते हैं ना, तो क्यामत वाले दिन भी इस तरह नाम तो ही पुकारांगे। अच्छा, मेरे ना वो दिल दिमाग दे विच जो बात थी वो अटकी हुई थी, लेकिन मैं बताता नहीं था कि मेरा ये मामला है, मैं इस वजह से बैत नहीं हो रहा। अक्सर कर्मा वाले शरीफ जाते थे, पीर जी सरकार से सलाम लेनी, गुजर जाना, हाल चाल पूछना। वो एक दिन कह लें कि ऐसा हुआ कि बेशक उधर 200-400-500 बंदा भी था ना, पीर जी सरकार ने मुझे नाम से पुकारा। उस दिन मैंने ज़हन बना लिया कि नहीं अब जो है ना वो निगाह करम हो गई है। अच्छा, फिर मैं यकदम बैत नहीं हुआ, जाता रहा आता रहा। जो मेरी दिली ख्वाहिशें थी, मैंने आज तक अपना जो आस्ताना है वहाँ एक चीज़ भी नहीं मांगी। दोस्तों के साथ जाता हूँ, उनके सवाल करता हूँ, अपनी जो मेरी तलब होती है वो बिन मांगे ही मिल जाती है। यानी कि जो मेरे माइंड में या मेरे दिल में सवाल होता है ना, वो पीर जी सरकार फ़ौरन मुझे बता देते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वो ऐसा हुआ कि वो फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगाह करम इतनी हो गई कि हमारा कह लें कि जब भी मैंने जाना मिर्ज़ा साहब क्या हाल है, वो दिल इतना खुश होता है रूहानी तौर पे भी। और फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने ज़हन बनाया कि मैंने अब बैत होना है, तो वो वहाँ लाइनें लग जाती हैं।
तो जब मेरी बार आई तो पीर साहब का मुस्कुरा पे कहने लगे मिर्ज़ा साहब हमने 2 साल हो गए आपको बैत कर लिया है, ये एक रस्म है वो अदा करनी तो कर लो। ठीक है, बाकी ये है कि मैं कहता हूँ ये जो शेर है मैंने दफ्तर में भी लिखा है ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीरें थी। मैं जो अपने नौजवान ख़ासकर हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके घरों में कोई परेशानियाँ हैं, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, हो अल्लाह का वली उनके लड़ लग जो। ये मेरा वादा है और यकीन भी है कि कोई परेशानी नज़दीक तक नहीं जाती, सिर्फ हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब से अल्लाह की वली की हम पर निगाह पड़ी है तो हमारी आखिरत तो अल्लाह ताला का करम करे, चलो ये अल्लाह के वलियों के सदक़े से, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से बख्शिश हो जानी है, लेकिन दुनिया में एक गुना नहीं 1000 गुना बेहतर हुआ है। पहले करमावाला शरीफ जाते थे, पीर जी सरकार को पता था, कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि हम 11वीं शरीफ की महफ़िल कराते हैं, उनको पता था। इस बार मैं जब गया हूँ तो मुझे कहने लगे मिर्ज़ा साहब ये जो महफ़िल है ना आप महाना करवाते, इसको हफ्तावार कर दो। मैं कहता सरकार ठीक है जो हुक्म आपका। तो मैं अली भाई ये बताता हूँ कि आप कहते हैं ना महंगाई के दौर में अल्लाह की राह में जितना भी इंसान खर्च करे एक तो अल्लाह ताला वो 70 गुना अता करता है। जब हम एक फसल कोई भी बोते हैं उसका हमें जो फल है वो कम से कम कुछ 6 माह तो लगते ही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं तो हम 2 महीने बाद ही सर पकड़ के बैठ जाइए यार अल्लाह ने दिया नहीं, यार कम से कम वो 6 महीने तो इंतज़ार करो। मेरा तो यकीन है कि जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है ना, ये अल्लाह के वलियों की निगाह करम से, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला के करम नवाजी से, हमें नहीं पता हमें कहाँ आता है। मेरी फील्ड जो है वो प्रॉपर्टी की है। बाज़ का अली भाई मैं बैठा होता हूँ, ठीक है, मुझे पता ही नहीं होता, घर किसी ने दिखाया, लेकिन वो मेरे पास आ जाते हैं कि नहीं ये आपने लेके देना है। ये मुझ में खूबी नहीं है, ये उन लोगों को भेजा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे अपने आस्थाने से ये मैसेज मिला है ना हफ्तावार, उसमें मेरी बेहतरी है, तो अल्लाह ताला की राह में देने के लिए इंसान घाटे में नहीं जाता। दूसरा इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि जब मैं ये बुज़ुर्ग देखता हूँ, बुज़ुर्ग भी जो हैं वो नौजवान की सलाह हैं। बाज़ का मेरे ऐसे बुज़ुर्ग तलक वाले हैं वो बात करते हैं तो यकदम गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद आप ख़ुद सोचोगे कि उसने अगर कोई बात कही है ना ये बुज़ुर्गों ने सही, क्योंकि उनका तजर्बा होता है। तो ये जो चेहरे हैं माशाल्लाह शरीयत के मुताबिक हैं, दाढ़ी बोले 5 वक्त के नवाजी हैं, तो मेरी किस्मत को मैं कहूँ कि नहीं जी मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि ये बुज़ुर्ग इधर तशरीफ़ लाते हैं, सरकार का मिलाद करते हैं और हमें ज़हनी और दिली सुकून होता है। और ये बरकत सिर्फ ये समझ लें ये 2-4 घंटे के लिए नहीं होती, ये महफ़िल की बरकत उतनी देर तक बरकतों में इजाफा ही होता है जितनी देर दूसरी महफ़िल नहीं आ जाती। यानी कि इन्ना इसका ज़हनी रूहानी और दिल के साथ अटैचमेंट है, लेकिन हो बंदा लगन वाला। बाकी ये है कि जब अल्लाह के वलियों की बात चलती है ना अली भाई, तो जितनी करम नवाजियाँ मुझ पे हैं मैं कहता हूँ कि शायद ही कहीं भी हों, लेकिन ये जो सारा सिलसिला है ये वालिदैन की सोबत इख्तियार करने से मिलता है, वैसे नहीं मिलता। उनकी सोबत से उनकी बातें सुन के फिर लगाव पैदा होता है। फिर आस्थाने में जाते हैं, जो एक बंदा समझ लें यकीन रखता है या इस ज़हन से जाता है कि नहीं मैंने कुछ लेके आना, अली भाई उनकी जो तकरीर होती है, जो खुतबा होता है, उसमें पूरी दुनिया का मैसेज होता है कि तुम्हारे लिए बेहतरी। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, एक दफ़ा मैं ज़िक्र करता हूँ, मेरा एक दोस्त आपके भी जानने वाले हैं, मीडिया वाले हैं, वो ना हालात बहुत ख़राब हो गए। मैं उनको कहा, मैंने कहा ओ यार मेरे साथ, वो है अहले हदीस था, ये कि है अहले हदीस था, मैंने कहा मानते नहीं लेकिन मेरे साथ चलो। मैं चला गया, मैं पीर जी सरकार के आगे गुजारिश की कि सरकार परेशान बहुत है। आपने फरमाया अल्लाह करीम करम करेगा, अल्लाह करीम कर। अच्छा, जो जुमे का जब खुतबा हुआ ना, वो मेरा दोस्त आज भी इधर ही रहता है, वो रोने लग गया। अच्छा, जब रोने लगे, जुमा ख़त्म हुआ, मुलाकात हुई, हम वापस आए, उसने रास्ते में टोपी ली, तस्बीह ली। मैं बल्कि दोस्त हम मजाक करने लगे कि ये यार आप वैसे ही ना दिखलावे। वो कहता कि नहीं यार बस। यकीन माने अगले दिन ज़ोर की नमाज़ पढ़ के उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा यार हम भाइयों भाई आपका ना वाकई ज़हन जो है ना यकीन बहुत पुख्ता है,
तो वो रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार यहाँ मैं जॉब करता था, एक 10,000 रुपये मंथली पे, वो कह रहा है कि 30,000 ले लो लेकिन आ जाओ, 30,000 मंथली तनख्वाह भी दूंगा, पेट्रोल का खर्चा भी दूंगा, आप आ जाओ। तो ये एक मामला नहीं, बड़े सारे मामले ऐसे हैं कि जो हमें अपने आस्ताने से हमारी मुरादें पूरी हुई हैं। तो मैं नौजवान जो अब मेरे पास आते हैं उनको भी, और ये आपके चैनल की वसासत से भी मैं ये पैगाम दूंगा कि अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर चाहते हो कि अल्लाह के वली के लड़ लग जाओ, हो अल्लाह का वली। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, तेरी औलाद पाक दा वास्ता है। या अल्लाह बाबा जो कर्मा वाले इस्ते दा बयान करना, अपने कर्म ना सानू सही सही करते फिर दें। या अल्लाह पाक तू बड़ा करीम है कर्म करने वाला। हजूर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह को एक आदमी आया, आन कहता कि सरकार मैं ठीक नहीं गया, तो मैं ना हस्पताल लैके चलिया मरीज एक नूं, वो जुड़िया होया सी। तो आपने फरमाया उत्थे की लैन जाना जी, जी उत्थे इलाज कर दे गुलाब दी हस्पताल। तो उन्हें आख्या उत्थे रब होर पासा है। उन्हें कहा नहीं यार सरकार आप तेन ऐसा लियाओ, फिर मैं अल्लाह करीम मेहरबानी करे लियाओ सही उन्होंने लिया गया जी। वो जुड़िया बैठ गया, कहता बेलिया मैं तुम गल पूछन लगा, सही जरा गल है। कहता जी की गल है? आंदा झूठ ना मारी, की गुनाह किया ही हैं? मैनू पता ही। कहन लगे अच्छा। उन्हें दसिया, उन्हें कहा सरकार मैं गां एक जिमीदार को खरीदी सी, तो वह पट्ठे वड़ चोरी के दुध पींदा रहा। तो आपने मैं रब करीम को माफ़ी मंग, तोबा करके अज तो बाद मैं गुनाह अपना पट्ठे नहीं वढ़ांगा, चोरी वढ़ा, लोगों दी चोरियां नहीं करांगा। कहता जी मैं वादा करना मैं नहीं करांगा चोरियां। आपने फरमाया ला बेलियो एक लस्सी का प्याला लिया के उन्हें पिया दिओ। वेखो जूड़ा जिस बंदे नूं लस्सी वढ़दी है हैं, बड़ी दुश्मन है। तो उन्हें लस्सी का प्याला पिया, तो कहता बेलियो जाओ हुण तीसरे दिन आण के लै जाओ जी इनू। कहते अच्छा जी। वो तीसरे दिन आया ना, तो बंदा नज़र ना आया। तो बाबा जी ने कहते जी बंदा किधर गया? आपने मैं पट्ठे कुतरा पिया जो जाके कमाद कुतरा पिया जे। ये दरअसल करामत से जिस उन्होंने जाके देखा ना, तो वाकई कमाद कुतरन रहा। कहता बेलिया की खादा ही? कि सरकार की दाल रोटी खाता रहा तो लस्सी पींदा रहा। ये मेरे पीर मुर्शिद की बड़ी वड्डी करामत सी। अज भी जाके बंदा मरीज जाके निजत ना खा लवे, निजत ना खा लवे कि मैं इस बीमारी वास्ते खाने अल्लाह ताला शफा दिंदा है। फिर मैं अपनी ज़ात की खातर मैं बीमार हो गया, अटैक मैनू हो गया। तो तीसरे दिन होश आई, मैं गुलाम मजीद आख्या, मैं यार बेटा पीर साहब नाल गल करा हैं। तो कहता हैं, मैं क्या आहो भाई पीर साहब ने पीर नबील रहमान मतलब वाले ने गल कराई। मैं पीर जी अटैक या बीमार हो गया। तो मैंने कहता मिस्री जी सिर से सवार नहीं करना, सवार नहीं करना, अल्लाह करीम खैर कर देगा हैं। वेखो चौथे दिन अल्लाह मेहरबानी की थे 5-7 दिन घर आ गया। फिर मैं उत्थे गया तो कहता मिस्री डॉक्टर साहब ने किहड़ी चीज़ बंद की है? मैं यह चीज़ां बंद की आप फरमाया सारियां ही खाओ हैं। ये वेखो साडे आस्ताने का कर्म है कि अल्लाह ताला ने बड़ा सानू नेक ग्रां सही ज़्यादा दिते ने। कोई ये नहीं बखवाड़ा किसी ने, बड़े सादगी जिंदगी गुजारी उन्होंने। एक दफ़ा उन्हें गल सुनाई कि मैं मक्का शरीफ से गया, तवाफ करता, बाबा जी सरकार कहते हैं तवाफ करके ना, तो एक हाफज साहब सन चिश्तियाबाद के। तो कहते हाफज जी तेन कोई दिखावा इत्थे? कहते तेन दिखावा कोई इत्थे? कहता जी सरकार खाने का पे। कहता हाँ अब वक्त के कुतुब के बदाल दिखा देना मैं तेनों। कहता अच्छा जो तवाफ करके यह बंदे जोड़े आ रहे ना, ये वक्त के कुतुब के बदाल दे, ये अपना उड़दन च हो जे, तो कुछ बंदे लंदन के होने हैं। कहते अच्छा जी लो जी। आपने फिर जो दसिया ना, तो आप बड़े खुश होए। कहने लगा ले हाफज जी यह बंदे जोड़े आ रहे हैं ना, ये वक्त के बदाल के कुतुब दे। वो जो करीब है दरसा बत्ता या हाथे बैठे खाने का भी दरवाजे के, तो उन्हें खाने का भी पीछा किया, सरकार ने नहीं किया कि आन के हाथ रखे। तो आप फिर बेलियो पिछे खाना कब आए? उन्होंने कहा सरकार पता लगता भी तेरी अजमत बड़ी अल्लाह ताला बुलंद की है। ये मेरे मुर्शिद की दुआ सी, कोई गल ही चाह नहीं चलना दुनिया तक दसदा है। किस तरह दस्ते बैत होए, किस तरह तेन पता चलिया, किस तरह तुम जनाब को? साढ़े वाले साहब थे, उन्होंने सियालकोट पीर आए ने, तो कहने लगे जी असी मरीद करना, तुम चलिए। गया जाके उन्होंने सिगटां रखियाँ, तो छोटी छोटी दाड़ी रखी। साढ़े वाले की माशाल्लाह मेरे भी दाड़ी वड्डी सी। तो वह कहने लगा यार मैं तो नहीं बैत दे होना, मैं तो कोई वेखना जो मेरी दाड़ी वाला होया, शरीयत दा बंद होया, नमाजी परहेजगार होया। ये किसी मिसरी लसीब से जमीलाबाद के, उन्होंने कहा चलो चल मैं करमाले लैके जाना है। तो यह माड़ी पुत्तन का पुल नहीं सी बनया है, बेड़ियां का पुल बनता। आप फरमाउण लगे भाजी जी की करते पै जे, कोई नहीं डुब जाएंगे रुड़ जाएंगे, तो उन्होंने रुड़ जाएंगे। वो कहने लगे मेरे पीर नूं पता है। कहते अच्छा जी लो जो गए ना उत्थे, तो इक्कर सी बड़ी बड़े, उत्थे कोई मस्जिद नहीं सी, कोई गल नहीं सी, किसे दे बैठे। तो बाप फरमाउण लगे लै जी पीर रुड़ नहीं देंदे, पीर रुड़ नहीं देंदे, हुण सही पीर हैं।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲੋ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਰੋਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਤ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਤ ਬੈਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪੁੱਛ ਪਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਸਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੈਨੂੰ 7 ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੇ ਜਾਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਸ ਐਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 7 ਬੇਟੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਦੀशुदा ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਆਵਰ ਹਮਰਾ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੇਰ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਾ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी इसे, क्योंकि अल्लाह ताला दा वादा है कि जो मेरे रात खर्च करता है मैं उन्हें इन्ना देना फिर वो मुकदा ही नहीं गा। फिर बाबा जी एक बंदा होर दिन आया कराची का सी मैमन, वे कहता बाबा जी इन्ना खर्चा इन्ना उर्से खर्चा लखां दुनिया खा रही है, इन्ना खर्चा कौन करता है तो अगले साल मैं कराँगा। तो आप रोन लगे बाबू जी अगले साल तो अगले साल कौन करेगा हैं। आखे जी वो तो मैं नहीं कहता आंदा फिर पहला ही रहन देने है। वो कहने वो पहला केड़ा है, उन्हें वो रब करीम है, उन्हें क़यामत तक उन्हें साढ़ा ठेका लिया, सानू कोई जरूरत नहीं। और किसी को पैसा लैके नहीं सी वेख रहा थी, पैसे में दस भी नहीं लाते लैना तो बड़ी तो ना आपने जेबाल लवाई सी ना खब्बे ना सही चादर बांधे सन। ये उन्होंने बड़ी वड्डी करामत सी। लंगर अज भी उस जाकर जारी है, जो मरी चल जाओ ये नहीं कह सकते कर्म वाले कहते रोटी भी नहीं मिली, ये उन्होंने करम वाले साहब की है। क़यामत तक रहना है भी ये लंगर उन्होंने चलता पाया होना, क्योंकि साडा नहीं है उन्होंने लंगर चलन डा। बस मेहरबानी। मिलाद के बारे ये बहुत शफकत है। महफिल मिलाद जी ये सरकार की बारगाह च इस तरह मंजूर है कि उन्नियां बातां जल्दी नहीं पहुँचदियाँ जिन्नी महफिल मिलाद छेती जाती, क्योंकि अल्लाह ताला फरमांदा है कि जड़ा मेरे महबूब दियां महफिलों च जांदा मैं फरिश्तियां नूं नाल लैके ते वो मेरा जिक्र करदे आ, मैं उन्हां दा करना। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮਹਿਫਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਰਕਤ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਬਰਕਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 4 ਮਹਿਫਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਜਾਂ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। मैं बड़ी गल नहीं करता, बस इतों की गल करना। गल सारी सरकार दी आ, सरकार के करम नाल हर काम सीधा हो जाता। वो मनने वाले चाहने वाले नूं पता है कि मिलता तो की नहीं मिलता। ये सब कुछ नहीं मिलता इतों, और सदके सारिया मुश्किल सारिया परेशानियां दूर हो जांदियां। हर चीज़ मिलती है इतों। अल्लाह रसूल का करम मिलता, अल्लाह फजल करम मिलता।
और सदके ना सरकार के सदके ना सरकार ने उमतियाँ हजूर गाज शकर और नेक बंदियाँ बाबा गौस पाक डाला साहब का सदका सारिया मुश्किल सारिया परेशानी दूर हो जाए जे अगर सच्चे दिल ना उन्होंने मान लिया। मिर्ज़ा गुलाम मोहिउद्दीन हमैयों का कहना है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करवाकर कल्ब और रूह को रूहानी सुकून मिलता है। कैमरामैन जीशान शानी के साथ अली गोहर,